हाँ जी, क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से है? ठीक ठाक है। फिर हाजिर हो गया हूँ जी मैं। और जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि जी फ़ाखिर जमा साहब जो है उनकी अपील मुस्तरद हो चुकी है। और पाकिस्तान सुपर लीग की जो टेक्निकल कमेटी है जिनको उन्होंने अपील की थी अपने दो बैन के खिलाफ, तो उस टेक्निकल कमेटी ने जो है जो मैच रेफरी रोशन मारामा ने जो दो मैच के बैन लगाए हैं फ़ाखिर जमा पे फॉर टैम्परिंग विद द बॉल, तो वो अपहोल्ड कर दिया बैन को। तो यानी कि अपील उनकी डिसमिस हो गई। तो फ़ाखिर साहब जो है वो कल एक मैच है मुल्तान से लाहौर का, और फिर शायद 9 को मैच है इस्लामाबाद से, तो ये दोनों मैचेस वो खेल नहीं पाएंगे। लेकिन आई डोंट नो यार, किसने उनको मशवरा दिया था कि आप अपील करें इस मतलब बैन के खिलाफ? इसलिए क्योंकि जब एक मैच रेफरी, और वो भी इतना एक्सपीरियंस मैच रेफरी जैसे रोशन मानामा हो, ठीक है ना, जब वो बैन यानी कि लगा रहा है आपको लेवल 3 ऑफेंस पे, तो लेवल 3 ऑफेंस बड़ा सीरियस होता है यार, कोई मजाक नहीं होता। और फिर प्लस ये जो चेंजिंग कंडीशन ऑफ द बॉल वाली जो मतलब आर्टिकल अप्लाई हुआ है, ये भी बड़ा सीरियसली लिया जाता है, ठीक है। अगर एम्पायर फैसल आफरीदी ने, जब कराची किंग्स और उसका मैच हो रहा था लाहौर कलंदर्स का, और ऑन द फील्ड ये डिसीजन लिया कि जी बॉल को चेंज किया जाए और मतलब 5 पेनल्टी रन लगाए जाए, तो वो ऐसे ही नहीं करता एम्पायर। एम्पायर जो होता है वो मतलब बॉल को इतना तो बॉल एम्पायर को पता होता है, कि मैं काफ़ी लोगों को सुन रहा हूँ, आगे पीछे की बातें चल रही हैं सारी, कि जी वो बॉल जो थी वो कंक्रीट से लग लग के भी हो सकती है, शेप चेंज हो गया होगा, या जो है वो कैसे बोलते हैं अपना वो जो होर्डिंग्स होते हैं उससे लग के हो जाता है, ये होता है। अरे भाई, वो एम्पायर है बड़ा एक्सपीरियंस, ठीक है, फैसल आफरीदी। उसके साथ एक इंटरनेशनल एम्पायर है शरफुद्दौला बांग्लादेश का। उन्होंने बॉल देखी होगी, तो इतना तो वो फैसला कर सकते हैं, इतना तो वो असेस कर सकते हैं कि बॉल जो है ये मतलब नेचुरल तरीके से इसका मतलब शेप चेंज हुई है, कंडीशन चेंज हुई है, कि बाउंड्री लगी तो कहीं कंक्रीट पे लग गई हो या होर्डिंग पे लग गई हो, तो वो समझते हैं। लेकिन अगर एक बॉल की कंडीशन को मतलब जो है वो ज़बरदस्ती चेंज किया जा रहा है, तो वो भी इनको नज़र आ जाता है, ठीक। एंड इट इज़ सो सस्पेशियस कि 3 आपके लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स एक साथ हडल हुए में हैं, और मतलब उसके बाद जो है एम्पायर कह रहा है कि जी फाइनल ओवर से पहले एम्पायर ने कहा बॉल दिखाओ, बॉल देखी और कहा कि चेंज कर दो और 5 पेनल्टी रन लगा दो। तो आई डोंट नो किसने मशवरा दिया भाई। और मैं तो अब देखना चाहता हूँ कि भाई आपने मतलब फाकिर जमा को तो कर दिया, ठीक है, क्योंकि एम्पायर ने शायद फाकिर जमा को रिपोर्ट किया होगा, लेकिन व्हाट अबाउट द कैप्टन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टीम? मतलब बॉल टेम्परिंग अगर एक मतलब चार्ज लगा और अपहोल्ड हो गया, तो कप्तान किस खुशी में मतलब जो है वो उनको छूट दे दी गई है? ज़रा मैं ये मालूम करना चाहता हूँ। इवन मैच रेफरी से मैं पूछना चाहता हूँ, एम्पायर से पूछना चाहता हूँ कि भाई कप्तान तो मेन आदमी होता है जो टीम को चला रहा होता है, तो अगर कोई चीज़ गड़बड़ हुई है तो ऑब्वियसली कप्तान शुड बी एट रिस्पॉन्सिबल। लेकिन बहरहाल क्या कहें यार, फ़ाकिर जमाल साहब मारे गए, मतलब वो अब जिसके भी कहने पे जो भी वो कर रहे थे, क्या कर रहे थे, उनकी बुराई आ गई भाई, ठीक है ना। तो अब जो है वो 2 मैच के बाहर वो बैठेंगे, और लाहौर कलंदर्स को इसका असर पड़ेगा, क्योंकि वो उनका एक की प्लेयर है और एक सीनियर प्लेयर है। लेकिन इट्स नॉट गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि ये जो आईपीएल हुआ है, मैचेस भी कुछ अच्छे हुए हैं, कुछ क्वालिटी क्रिकेट भी देखने मिली है, लेकिन लाइक द फर्स्ट वीक ऑफ द आईपीएल इज़ बीन मोर अबाउट कंट्रोवर्सीज देन द क्रिकेट इट सेल्फ, विच इज़ नॉट अ गुड साइन एट ऑल। बाकी मैंने अपनी अर्लियर वीडियो में कमेंट्री के बारे में, ब्रॉडकास्ट वैल्यूज़ के बारे में भी जिक्र किया था कि भाई मतलब उस लेवल की नहीं है जो पीएसएल की ब्रॉडकास्ट हो रही है, जो कि होनी चाहिए। इसलिए कि जब तमाशा ही नहीं है, तो लोग टीवी पे देख रहे हैं या स्ट्रीमिंग करके देख रहे हैं, तो ब्रॉडकास्ट क्वालिटी होना बहुत मतलब ज़रूरी है। और जैसे मैंने कहा था, मेरे कंप्लेंट्स आई लोगों की बकायदा, तो वो मैंने भी आज चेक किया, तो बात सही निकली। जो एक कंप्लेंट आई थी कि जी जो लोग, एक यूएसए से कंप्लेंट आई थी कि जी विलो पे सब्सक्राइब किया बस बंदे ने, तो विलो के दोनों तीनों चैनल्स पे वो कहता है कि जी आईपीएल दिखा रहे हैं, और अगर आपने पीएसएल देखना है तो आपको उनकी वेबसाइट पे जाके फिर सब्सक्राइब करना पड़ता है। तो मैंने उस पर कहा था कि नहीं यार, मेरे पास जो विलो के 3 चैनल आ रहे हैं उस पर तो पीएसएल एक चैनल पे आ रहा है। लेकिन अभी जब आईपीएल का मैच हुआ साथ साथ, तो मैंने देखा तो वो सही कह रहा था बंदा, कि तीनों चैनल्स पे जो है आईपीएल के मैचेस आ रहे थे, ठीक है, डिफरेंट मतलब वो हिंदी कमेंट्री, इंग्लिश कमेंट्री। और जो पीएसएल का मैच था वो था ही नहीं विलो पे, तो ना स्काई पे है, ना फॉक्स स्पोर्ट्स पे है, ना मतलब सुपर स्पोर्ट्स पे है। तो आ कहाँ रहा है भाई? ये तो हमें भी मतलब, जो उसने मुझे बंदे ने बताया, उसने कहा जी यहाँ पर या तो विलो पे आप ऑन मतलब जाके देखें, या फिर जो है ईएसपीएन वगैरह पे कहीं आ रहा है, किसी एक चैनल पे आ रहा है, वो भी सब्सक्रिप्शन वाला चैनल है। तो इतनी जो बातें थी कि पीएसएल ब्रॉडकास्ट होगा ग्लोबली और ये और वो आई डोंट नो यार, मतलब कहाँ की वो बात है, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम पेश आ रही है। इंडिया से मेरे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि यार भाई हम कहाँ देखें पीएसएल के मैचेस, कोई लिंक वगैरह हमें भेजें, हम पीएसएल के मैचेस देखना चाहते हैं। उसका मतलब इट्स नॉट वाइड स्प्रेड जैसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी
अब होता यही है यार कि लीक्स तो मतलब जितनी भी होती हैं वो तकरीबन हर बड़ा चैनल दिखा रहा होता है, क्योंकि हर बड़े चैनल को कंटेंट चाहिए होता है, इससे लीक से ज़्यादा फ्रेश कंटेंट क्या मिलेगा। लेकिन एनीवे ये सारे मसले जो है ऑफ द फील्ड के हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही इसका जवाब सही दे सकती है, भाई हम क्या जवाब दें। लेकिन मैच इट सेल्फ वॉज वेरी लाइक गुड, मतलब कॉम्पिटेटिव मैच टुडे। कराची किंग्स फिर जीत गई, रावलपिंडीज़ मैच हार गई। और रावलपिंडी इसलिए मैच हारी क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं वहाँ पर, इंजमाम मुल्क जैसा बंदा बैठा हुआ है रावलपिंडीज़ के मतलब कैसे बोले डगआउट में, फिर उनके साथ राशिद भी मिला मतलब एसोसिएटेड वगैरह। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यदि एक लड़का है कराची का अब्दुल्ला फजल, ठीक है, अब ये यंगस्टर इतना मतलब इसके पास पोटेंशियल है कि आपसे उसके स्टैट्स पढ़े तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसने 25 फर्स्ट क्लास मैचेस में 50 मारे हुए, 300 मारे हुए, ठीक है, और वेरी हेल्थी एवरेज। फिर T20 में इस बंदे का जो बैटिंग एवरेज है वो 141 है, और स्ट्राइक रेट 158 का है इसका, कोई 9 T20 मैचेस में, इसलिए क्योंकि इसने 9 T20 मैचेस में कोई तकरीबन 400 कुछ कर लिया है, ठीक है। तो 350 100 ये ऑलरेडी मार चुका है 9 T20 मैचेस में, और स्ट्राइक रेट 158 का है, और उसको आप ज़ाया कर रहे हो यार। आप मतलब कामरान गुलाम को ऊपर भेज रहे हो, ये जो ओपनर है यासिर खान, मतलब इनको इतनी समझ नहीं है कि ये यासिर खान जो ओपनर है ये मतलब ही इज़ अ वन साइडेड प्लेयर यार, सबको नज़र आती है ये चीज़। ये जो लड़का है ये अब्दुल्ला फजल, ये पहले मैच में भी इसको एकदम एंड में चांस मिला, इसने आती एक मतलब बड़ा अच्छा एक शॉट खेला, और आज भी जैसे इसको नंबर 6 पे भेजा, जब वो बिलिंग्स और डैरिल मिचेल और बिलिंग्स ने तो मरवा दिया आज इनको, मैं आपको सही बता रहा हूँ इसको पिंडीज़ को। इसलिए क्योंकि ऐसी पिच जिस पे पटाखा पड़ रही थी, बाद में हमने देखा आजम खान ने जैसे पटाखे मारे हैं इसकी पिच के ऊपर, और वार्नर ने ही मारे हैं, इन दोनों ने मतलब वो 158 की स्ट्राइक रेट बैटिंग कर रहा है डैरिल मिचेल 65 के 41 बॉल्स पे, सैम बिलिंग्स जो है वो 58 की कर रहा है 35 बॉलों पे 165 की स्ट्राइक रेट पे, 8 चौके 1 छक्का। भाई अब इतने ऐसी बैटिंग पिच हो जैसे आज थी गद्दाफी पे, तो ऐसी पिच पे तो भाई इतना स्ट्राइक रेट चलता ही नहीं है ना यार, मतलब इस पे तो फिर आप 200 प्लस कैसे करेंगे। अब आप दूसरी तरफ देखें तो जो कराची किंग्स ने जो चेस किया, मतलब दे हैड टू जस्ट चेस 198, ठीक है, वो जो यूएई का ओपनर है जिनका कप्तान है मोहम्मद वसीम, उसने 11 गेंदों पे 23 रन कर दिए, 209 का स्ट्राइक रेट। फिर नीचे आए तो आजम खान ने जो 74 किए ऑफ 34 बॉल्स, 6 छक्के 6 चौके, उसने 217 रन की स्ट्राइक रेट में बैटिंग की है। तो भाई जब तक कि आप मतलब तगड़ी स्ट्राइक रेट में बैटिंग नहीं करेंगे तो काम थोड़ी चलेगा। तो आई थॉट कि पिंडीज वाज लाइक मुझे समझ में नहीं आया कि ये अब्दुल्ला फजल को कैसे मतलब नीचे खिलाने की या इसको ऊपर ट्राई करने की मतलब कोई सेंस बनता नहीं है, स्पेशली जबकि कराची किंग्स ने मतलब चॉइस ली थी कि जब हम फील्डिंग करेंगे और चेस करेंगे, जो कि सही फैसला था, इसलिए क्योंकि ये पिच में कुछ है ही नहीं ऐसी, तो फिर क्या चेस ही करें तो बेहतर है। पर दिस इज़ अ वेरी पोटेंशियली टैलेंटेड यंगस्टर, और अगर इस तरह से आपने इसको ज़ाहिर करना है कि आपने इसको ऊपर आप भाई आज जो पहला मैच हुआ कराची उसका क्या इसको बोलते हैं अपना कोयटा का और इस्लामाबाद का, उसमें यंगस्टर्स ने अपना काम दिखाया, ठीक है। समीर मिनास 80 कुछ कर गया, ठीक, वो जो है आपका क्या कहते हैं अपना शमाइल भी अच्छा खेला। जो कल मैचेस हुए उसमें वो मास सदाकत ने 60-65 रन किए। तो आप यंगस्टर्स जब हैं तो उनको आप ऊपर खिलाएं ना, उनको आप प्रेफरेंस दें ना अपने मतलब फॉरेनर्स के ऊपर, और जो पुराने प्लेयर्स हैं उनके ऊपर आप प्रेफरेंस दें तो नज़र आएगा ना उनमें कितना टैलेंट है। ये क्या बात हुई कि उनको आप नीचे खिला रहे हैं। आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक द रावलपिंडीज हैव मेड। और फिर बात वही है यार कि देखें सीधी बात है, मतलब आप अब मैं क्या बोलूँ यार, नई टीम है, पहली दफ़ा है, किसने इनको मशवरा दिया रिजवान को कप्तान बनाने का। अब रिजवान साहब कप्तान बन के ओपनिंग करना उनको ज़रूरी है क्योंकि उनकी और कोई जगह बनती नहीं है T20 में, साफ सीधी बात है। लेकिन वो कितना फ़र्क पड़ता है टीम को, वो मतलब ऑब्वियसली बात है, आपको नज़र आ जाता है यार वो चीज़। ठीक है आज उसने 21 किए 13 बॉलों पे, लेकिन यू नो दे आर बेटर प्लेयर्स देन हिम इन द टीम, ठीक है ना। तो पिंडीज खुद मतलब 197 वाज नॉट गोइंग टू बी इनफ ऑन दिस पिच यार, क्लियर कट बात थी। और मिचेल और इसने बहुत स्लो बैटिंग की। अब कामरान गुलाम को वन डाउन खिला रहे हैं, क्यों खिला रहे हो उसको वन डाउन यार, मतलब उससे अच्छा आप अब्दुल्ला फजल को वन डाउन खिला दो। उसने 11 बॉलों पे 10 रन किए। अब आई नो यार, मतलब बहरहाल खुद ही फंसे हैं। इसको आज खिलाया था उन्होंने कोल मैकोंची को खिलाया था न्यूजीलैंड वाले को, इसने सिर्फ 2 रन किए। और हसन अली यार जो जैसे कराची किंग्स से खेलता है, मतलब वो है बड़ा जो है ना शातिर बॉलर है यार, मतलब दिमाग से, मतलब ही इज़ अ कनिंग बॉलर। पेस इतनी शायद उसका ना हो, लेकिन उसका वेरिएशन इतनी है। दूसरा ये है कि वो इतना अच्छा रीड करता है बैट्समैन को। उसने जो रिजवान को शॉर्ट पिच पे आउट किया, मतलब ही सेट रिजवान अप फॉर दैट डिसमिसल। उसको पता था कि रिजवान आड़ा तिरछा शॉट खेलेगा, शॉर्ट पिच बॉल पे हल्का है, उसे उसको कॉट बैंड करा दिया। आजम ने कैच भी अच्छा लिया। तो आई थिंक पिंडीज इज़ लाइक
दे हैवंट गॉट द टीम सेटल्ड प्रॉपरली, दे नीड टू सेटल। पे मोहम्मद आमिर जो है उनका आज, जैसे ये कैसे बोलते हैं, मोहम्मद आमिर पहले मैच में भी इसने कुछ नहीं किया, आज भी कुछ नहीं किया, वो चीज़ ही नहीं रही उसके अंदर यार। मतलब जो उसका क्रिटिकल ओवर था, आई थिंक 19th ओवर इसने किया, उसमें 2 चौके पड़ गए, ख़त्म हो गई बात। जब टारगेट ही आप इतना बड़ा डिफेंड नहीं कर रहे और एंड में रन्स भी कम रह गए, तो फिर आप यही होगा आपके साथ भाई। एक नए लड़के को खिलाया ना, मोहम्मद आमिर खान 23 साल का है, स्वात का। इसने मतलब उसको क्या कहते हैं, सलमान अली आगा को अच्छा एक स्पेल किया, थोड़ा सा पेस भी अच्छी थी, बाउंस भी था, लेकिन नॉट हाई स्टैंडर्ड मटेरियल है, सीधी सी बात। आप मुझे तो समझ में ही नहीं आता यार, आई डोंट नो यार, पता नहीं, आई डोंट नो, मतलब मैं नहीं, आई डोंट टू साउंड पॉम्पस इन दैट सेंस, लेकिन यार इतनी क्रिकेट कवर करने के बाद भैया आप हमें पूछ लो यार, हम आपको बता देते हैं यार। आप अभी एक लड़का 2-3 मैच खिला दो एक नए लड़के को, मैं आपको बता दूंगा। मतलब आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, इट्स नॉट दैट आई विल बी 100% परफेक्ट, लेकिन आई एम प्रिटी श्योर दैट जो प्रोबेबिलिटी होगी मेरे उसकी असेसमेंट की, वो सही होगी। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक प्लेयर में कितना दम खाम है और वो किस टाइप का प्लेयर है? आगे जाने वाला प्लेयर है, वहीं फंसे रहने वाला प्लेयर है, या फेल होने वाला प्लेयर है? आपको पता चल जाती है ये चीज़। देखिए, दे आर प्लेयर्स हु प्रोग्रेस विद सक्सेस, दे आर प्लेयर्स हु हैव द एबिलिटी टू प्रोग्रेस, दे आर प्लेयर्स हु गेट स्टक इन वन प्लेस, दे डोंट प्रोग्रेस एट ऑल। जो जैसे शादाब के साथ हुआ है, शादाब वहीं के वहीं खड़ा हुआ है जहाँ खड़ा हुआ था, फ़हीम अशरफ वहीं के वहीं खड़ा हुआ है जो 5 साल 6 साल पहले खड़ा था। और बाबर आजम की मिसाल ले लें, वो मेंटली इतना स्ट्रांग ही नहीं है, उसकी जो स्ट्रेंथ थी, मेंटल स्ट्रेंथ थी, वो इतनी मतलब ऐसी हल्की पड़ गई है कि वो निकल ही नहीं पा रहा है अपने उससे हॉल से। लेकिन एनी वे, आई से दिस मच के दिस कराची किंग्स रियली बैटेड वेरी वेल, एंड दिस इनिंग्स बाय आजम खान, मैंने पिछली अभी जो आज वीडियो की उसी में मैंने मेंशन किया था कि यार ये एक ऐसा प्लेयर था जिसको ज़ाया किया पाकिस्तान ने। इस पर अगर इसके बहुत ज़्यादा इसकी बॉडी फिजिक पे बात होती रही, लेकिन यार जो एक बंदा अच्छी खासी कीपिंग कर लेता है, और फिर जिस तरह इसी इनिंग्स खेला है ना यार, मतलब आज काफ़ी मुश्किल थी कराची के लिए एक वक्त में, लाइक दे वर स्टक। ये वसीम के आउट होने के बाद सलमान अली आगा भी 29 करके आउट हुआ, लेकिन उसके बाद फिर वार्नर और इसने आजम ने इसका पार्टनरशिप किया और मिल रहा, और फिर आज फील्डिंग भी बड़ी बदतर थी यार विंडीज़ की। 2 तो कैचेज उन्होंने आजम के छोड़े विच वर लाइक क्रिटिकल। एक उसका कैच छोड़ा उन्होंने, उसको 36 या 39 पे छोड़ा कैच उसका, उसके बाद फिर मतलब 69 पे कैच छोड़ा। तो जब आप ऐसे कैचेज छोड़ेंगे भैया, तो फिर तो वैसी बात है कि आजम जैसा प्लेयर बख्शेगा थोड़ी। बट ही सीम्स टू हैव सेटल डाउन इन द कराची किंग्स, ही रियली प्लेड वेल यार। आफ्टर इस 50 तो बहुत ही अच्छा खेला जो उसने, मतलब बड़ा पावरफुल शॉट्स खेलता है भाई, जो उसका मतलब बैक ड्राइव ऐसे, आज उससे डैरिल मिचेल को जो एक स्ट्रेट मारा है, मोहम्मद आमिर को स्ट्रेट मारा है, मतलब इतनी पावर थी शॉट में कि फील्डर के होते बावजूद भी वो नहीं रोक पाए। तो ही इज़ अनदर प्लेयर लाइक यू बिकॉज आई कीप ऑन सेइंग दिस कि यार आपकी नेशनल T20 साइड जो है ना, आपको मतलब अब नई टीम बनानी है यार नेशनल T20, तो ये है तो सही प्लेयर इनको। ये अब्बास आफरीदी आज फिर आके इसने पिछले मैच की तरह पहली गेंद पर ठक करके इसने डैरिल मिचेल जो कि अच्छी बॉलिंग कर रहा था, उसको आते ही थोड़ी सी पीछे थी, इसने पीछे हटकर ठक करके छक्का मारा, मैच खत्म कर दिया 19.2 ओवर्स में। अच्छा, आज भी 19.2 ओवर्स में जीता है, 19.3 ओवर्स में पिछला मैच जीते थे कलंदर से, आज 19.2 ओवर्स में जीते हैं, एंड दे वन बाय 5 विकेट्स। तो सुपर परफॉर्मेंस फ्रॉम कराची किंग्स, दे आर डूइंग वेल, दे आर बीटन सो फार, एंड पिंडीज हैव द इशूज़, दे हैव टू सॉर्ट दोज इशूज़ आउट। तो एनीवे, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़ जी।